सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज कल हमने डिस्कशन किया था कि सीबीएसई काफ़ी अनएक्सपेक्टेशंस के साथ में काम करता है। उनके कौन से स्टेप्स कब आएंगे, क्या निकल करके आएंगे, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता है या कर सकता है। मुझे लगता है उनके टॉप ऑफिशियल्स को भी इस बारे में जानकारी नहीं होती होगी, या शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी ये जानकारी नहीं होती होगी कि अगला स्टेप उनके साइड से क्या हो जाएगा। गाइज सीबीएसई ने काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं क्लास 12th और 12th के एग्ज़ाम पैटर्न में, ठीक है। तो उन पे आपका नज़र जो है वो बने रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है ये नज़र बने रहना बिकॉज एवरी डे दे आर चेंजिंग समथिंग। हर दिन कुछ ना कुछ खबर निकल करके आता है, और अगर आप नज़र नहीं रखोगे तो मुश्किल है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आप अपने स्कूल्स नहीं जा सकते। इट मीन्स आप एक तरह से कहीं ना कहीं आप जो कम्युनिकेशन जो है गैप जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सही वे में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अभी हम आपको पूरा चीज़ बताने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या क्या बदला। सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको डिटेल्स देंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को हटाया गया, किस तरह के क्वेश्चंस को बढ़ाया गया, सब कुछ हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको वीडियो के अंत तक रहना ही होगा, अदरवाइज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाएंगे और शायद आपको बाद में पछतावा करना पड़े। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आप सभी के लिए जितने भी बदलाव आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो उस बदलाव के अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स बना करके दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब तरह के हम सारे सब्जेक्ट के हम दे रहे हैं, वो भी क्लास 9 से 12th, सिर्फ 10th और 12th नहीं, हम 9 से लेकर 12th तक हम सारे नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल करा रहे हैं। तो पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें उधर आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब बिना देरी किए हुए चलिए मैं आपको बता दूं कि जो बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। पहले तो ये तो कंफर्म है कि कोविड-19 के वजह से जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो जैसे कि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे वो हटे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और विद प्रूफ हम आपको दिखाते भी चलेंगे, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई तरह के बदलाव हैं, जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट में जो विकल्प वाले क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। जो एग्जामिनीज हैं यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको 1 अंक के सवाल का जवाब बहुत कम शब्दों में अब देना होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर को इजी भी करने का कोशिश किया है सीबीएसई ने, ठीक है। साइंस में क्या हो रहा है, साइंस में 2 अंकों के जो क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ क्या रहेगा, कितने नंबर वाले मार्क्स रहेंगे, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ठीक है। 1, 3 और 5 वाले जो मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते थे वही पूछे जाएंगे। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो वहां से भी जो विकल्प वाले जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसकी जगह पर केवल छोटे क्वेश्चंस जो होते थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो रहेंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए बोर्ड ने 12th के क्वेश्चन पेपर में भी बदलाव किया है, यह हम सभी को मालूम है, या उम्मीद है आपको मालूम होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सब चीज़ मिले, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट यार अभी कर दो। इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपर वे में लेकर आते हैं, आप लोगों के लिए नज़र बना के रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये जो बदलाव किया गया था 12th वाले में, ये बदलाव लॉकडाउन में छात्रों का, स्टूडेंट्स का तैयारी ठीक से जो नहीं हो पा रहा था, ऑनलाइन सेशंस में 40% बच्चे एब्सेंट हैं ऑल ओवर इंडिया से, ये सर्वे खुद सीबीएसई के द्वारा करवाया गया और ये निकल करके आया है। तो इसके वजह से ये बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते थे, छोटे सवाल, उसकी संख्या भी जो है वो 20 पहले आते थे, अब 20 से घटा करके 16 क्वेश्चंस को कर दिया गया है, मतलब 4 क्वेश्चंस जो हैं वहां से घटे हैं, ठीक है। साइंस में 6 क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, तो मैथ्स में 4 क्वेश्चंस कम किए गए। ये मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है उसको ध्यान दीजिए। 10th और 12th में मैथ्स का जो पैटर्न होगा, एग्जाम पेपर का पैटर्न जो होगा वो एक जैसा होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड ने 12th के जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसी पर बेस्ड होकर के 10th का जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाया है, उसको वो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 10th वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम टू सेम आपका होगा 12th के क्वेश्चन पेपर की तरह। इससे क्या होगा, इससे जो मैथ्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको +2 में आसानी होगी, क्योंकि उनका पहले से ही प्रैक्टिस हो गया। एक्चुअली में ये सारे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं हम सभी को पता है, 7-8 महीना से स्कूल्स खुले नहीं हैं, पिछले 7 महीना से, ठीक है।
और जितना जो थोड़ा बहुत क्लासेस हो रहा है ऑनलाइन में वो काफ़ी नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा दूर तक का अंदाज़ा लगा रहा है या लगाने की कोशिश कर रहा है सीबीएसई, और कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहली बार ऐसा होगा कि 10th के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो 12th के क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ का जो पैटर्न है वो भी एक जैसा रहेगा। इन टोटल अगर हम बात करें तो बोर्ड ये कहना चाहता है कि जो भाई आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इजी रहेगा। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट वाइज जो चेंजेस है वो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप चाहो तो अपने कॉपी में किसी डायरी में लिख भी सकते हैं, सो दैट कि आप उस अकॉर्डिंगली आप उसके तैयारी कीजिए। सैम्पल पेपर्स तो हम आपको अवेलेबल करा ही रहे हैं, सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी हम करवा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं चैनल के अंदर। विजिट करो और आप उसको डाउनलोड करते जाओ, क्योंकि PDF लिंक आपको हम दे रहे हैं यार, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अब देखिए, अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि 2020 में कैसे क्वेश्चन पेपर था सब्जेक्ट वाइज और बदलाव क्या आया वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और विद प्रूफ मैं आपको यहां दिखाते चलूंगा। ठीक है, देखिए बोर्ड 2020 का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो था उसमें मैथ्स का मैं अभी बात करूंगा। मैथ्स को हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस होते थे 40, और जो मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो होते थे 1, 2, 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस, 1, 2, 3 और 4 वाले क्वेश्चंस। और 2021 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखिए कैसा हो रहा है। यहां हो रहा है कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या 4 घटाई गई है, मैंने बताया था, यानी कि टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 36, और जो अलॉटेड मार्क्स हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 वाले और 5 वाले। ठीक है, ये एकदम क्लियर कट आपको याद रहना चाहिए, 2, 3 और 5। अब हम जल्दी से आते हैं सोशल साइंस पर। ठीक है, तो सोशल साइंस का पिछले साल यानी कि 2020 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा था वो देख लीजिए। टोटल क्वेश्चंस थे 35, और जो अलॉटेड मार्क्स थे वो थे 1, 3, 5 और 6 वाले मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको आते थे, 1, 3, 5 और 6। अब 2021 का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। सोशल साइंस का इस बार का यानी कि 21 में जो आप लोग एग्जाम लिखोगे क्लास वाले बच्चे, उनका टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 32। ठीक है, 3 क्वेश्चंस घटाए गए हैं, और अलॉटेड मार्क्स में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा 1, 3, 4 और 5 वाले, 1, 3, 4 और 5 वाले क्वेश्चंस। ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। अब नेक्स्ट पेपर हम आपको ले रहे हैं साइंस। तो साइंस में 2020 में कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो देखिए। टोटल क्वेश्चंस थे 30। ठीक है, 30, और जिसमें से अलॉटेड मार्क्स था 1, 3 और 5 का। ठीक है, 1, 3 और 5। और 2021 का सीबीएसई पैटर्न कैसा चेंज कर रहा है, कर दे रहा है 36, और अलॉटेड मार्क्स रहेंगे 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, ये बदलाव किया गया है गाइज, ये बहुत बड़ा बदलाव है, आपको नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा। अगर हम नवंबर से हम काउंट करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, हम फरवरी को पहले काउंट नहीं कर रहे हैं, 3 ही महीने का है। हम तैयारी स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, और आपको याद होगा हमने 3 मंथ स्ट्रैटेजी दिया है आप लोगों को, जिस पे चल करके आप 95+ मार्क्स आप आसानी से आप सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो आपको उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लिंक जो है वो आई बटन में दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने आपके लिए डाले हैं वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आपको उस सबको देखना है। ठीक है, तो गाइज बड़ा बदलाव एक बार फिर से बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10th का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न 12th के जैसा होगा। ठीक है, सेकंड, ये सारा बदलाव का जो किस्सा है वो इसलिए किया जा रहा है गाइज कि कोविड-19 का सिचुएशन है, बहुत टफ केसेस हैं, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव और एक चीज़ भी आ रहा है कि केस स्टडी को लागू किया जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, केस स्टडी हर सब्जेक्ट में लागू करने का बात उठा है। अभी तक जितना डिटेल्स था, जितने अपडेट्स हमारे पास में थे, हमने आपको दिया है। ठीक है, अब आपको उसको लेके चलना है, तैयारी करते चलना है और बने रहना है, बिकॉज जैसा मैंने कहा सीबीएसई मीन्स अनएक्सपेक्टेशंस, भरा हुआ सब कुछ भी हो सकता है। तो कब क्या बदलाव आएंगे उस पर चौंकने की बजाय नज़र रखना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी चीज़ें लाएंगे वो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आता जाएगा हमारे पास में, हम उसे चेक करते जाएंगे, आपको विद प्रूफ देते जाएंगे।
ठीक है। हर चीज़ का प्रूफ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइज बने रहना है, क्योंकि हम आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। लाइव सेशन हम हर दिन हम आपके लिए ला रहे हैं शाम 7 बजे, तो आप हमारे साथ उसमें भी जुड़ सकते हैं, अपने जुड़े हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और एक खास बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी कुछ कीजिए, तो गाइज आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को छोड़ेंगे नहीं। आर्ट साइंस कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो आपको बस बने रहना है हमारे साथ और साथ देते जाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए शुरू किया है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको हिम्मत मिलेगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।